Good noon everyone. Welcome back to the online studies of Max Divine. I hope कि आपकी ईद बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं रही होगी, आप लोगों ने अपने घर पे ही बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा. So today we are going to start our grammar topic. Our very first topic is the sentence. Now first of all let me introduce you to the question. What is sentence? Sentence होता क्या है? बेसिकली किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसका जो बेस होता है वो उसकी वोकैबुलरी और उसके सेंटेंसेस होते हैं. अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं. अगर आपको वोकैबुलरी आती है, लाइक आपको हिंदी आती है, तो क्या सिर्फ वोकैबुलरी या फिर वर्ड्स आना ही काफ़ी है? तो एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप मुझे बताना कि मैं उसमें क्या कहना चाह रही हूँ. कॉफ़ी है, नहीं चाय मुझे पसंद. क्या कहना चाह रही हूँ मैं इसमें? मुझे पता है कि आप लोग प्रॉपर गेस नहीं कर पाए होंगे, और अगर गेस कर पाए हैं तो दैट्स वेरी गुड, यू आर वेरी टैलेंटेड. तो मैंने कहा आपसे मुझे चाय नहीं कॉफ़ी पसंद है. सिमिलर वे में इंग्लिश के अंदर भी ऐसे ही है. कॉफ़ी नॉट लाइक आई टी. क्या बनेगा? मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ आई लाइक कॉफ़ी नॉट टी, लेकिन सिर्फ वर्ड्स की हेर फेर से सेंटेंस ही गलत हो गया. इज़ इट? ओके, सो आप मेरी आधी बात तो ऐसे ही समझ गए होंगे कि सेंटेंस होता क्या है. तो बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस. इसका मतलब क्या है कि एक सेंटेंस वर्ड्स का वो ग्रुप है जिसका अपना कोई मीनिंग, क्या मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग होता है, या फिर वो एक सेंस बनाता है. ठीक है, जैसे अभी हमने सेंटेंसेस देखे, उसमें क्या था, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो हमने इधर उधर ऐसे एडजस्ट कर दिए, तो उससे क्या कोई मीनिंग बन रहा था? नहीं बन रहा था. लेकिन जैसे ही हमने उसको एक प्रॉपर सीरीज़ में अरेंज किया तो उसका एक मीनिंग बन गया. अब ये सीरीज़ क्या है, सीरीज़ कैसे बनाई जाए, यानी सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म किया जाएगा, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी इसी वीडियो के अंदर. तो पहले हम जान लेते हैं हमारे सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं या काइंड्स कितने होते हैं. पहले पार्ट्स को बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि पार्ट्स आपका नेक्स्ट चैप्टर है, तो उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर. लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे इसके काइंड्स पर. तो हमारे सेंटेंसेस का पहला काइंड है असर्टिव. इसका सेकेंड नेम है डिक्लेरेटिव. मतलब असर्टिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं. सेकेंड काइंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और मुझे पता है कि आप में से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंटेरोगेटिव क्या होता है. उसके बाद में थर्ड पॉइंट है इम्पेरेटिव या फिर कमांड्स. कमांड्स भी बोलते हैं डायरेक्टली, या फिर इम्पेरेटिव भी बोलते हैं. फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. और अब मैं बताती हूँ आपको एक फिफ्थ पार्ट, बोनस पार्ट, जिनमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. अब हम जान लेते हैं इन काइंड्स को थोड़ा सा और डीपली. तो सबसे पहला टाइप असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव. इसमें बेसिकली क्या होता है, लुक, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट कैसी हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, तो असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव के भी दो आगे काइंड्स होते हैं. सो इन केस अगर आप ये बात जानना चाहते हो कि ये सेंटेंस असर्टिव है या नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि वो कोई स्टेटमेंट क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शी रॉट अ लेटर. उसने एक खत लिखा, सिंपल सी एक स्टेटमेंट है. बॉयज़ प्ले बैडमिंटन. बॉयज़ बैडमिंटन खेलते हैं, ये भी एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, राइट. तो इसमें क्या है, हमें असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जांपल नज़र आ रहा है. अच्छा, एक बात आपने और नोटिस की होगी इसी में कि आप इन सेंटेंसेस के एंड में आप देख रहे होगे फुल स्टॉप, है ना. तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या फिर असर्टिव सेंटेंसेस ये हमेशा एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ. ठीक है. अच्छा, अब बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव की. पॉजिटिव जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, ये दोनों पॉजिटिव टाइप हैं. ठीक है. अब अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव एग्जांपल कैसे हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे दे आर नॉट कमिंग टुडे. वो यहाँ आज नहीं आ रहे हैं. बॉयज़ डू नॉट प्ले बैडमिंटन. बॉयज़ बैडमिंटन नहीं खेलते हैं. आई नेवर हैड अ पार्टी. मैंने कभी भी एक पार्टी नहीं की है. क्लियर. नाउ अ बोनस पॉइंट. आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा सिर्फ स्टेटमेंट में ही नहीं होते हैं, सिर्फ असर्टिव में ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको इंटेरोगेटिव में भी मिलेंगे, एक्सक्लेमेटरी में भी मिल सकते हैं और इम्पेरेटिव में भी मिल सकते हैं. वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे. ठीक है, मैं एग्जांपल्स ही ऐसे लेकर चलूँगी जिसमें आपको ऑल टाइप समझ में आ जाए. तो नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव. तो बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इंटेरोगेशन होती है, यानी आता है, और हमेशा इसके एंड में क्वेश्चन मार्क ही लगता है. ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप जानते हो किस तरह का होता है, राइट. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह से बनाए जाते हैं. एक होते हैं WH फैमिली से रिलेटेड, और एक होते हैं येस नो टाइप क्वेश्चंस. अब येस नो टाइप कैसे होते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे डू यू डू दिस. क्या तुम ये करते हो? तो आप क्या बताओगे, हाँ या ना. ये तो नहीं है कोई डेट बताओगे, तो आप ये बोलोगे येस और नो. आपने किया है, हाँ किया है,
नहीं किया है, राइट। अगर मैं पूछूं वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, तो अब इसमें आपको क्या बोलना, अब आप इसमें येस और नो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अब इसमें क्या बोलना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप ये क्यों करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो WH फैमिली में WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच, हु। और इसी के साथ साथ एक स्पेशल वर्ड भी है जो कि WH फैमिली में ही इंक्लूड होता है, और वो स्टार्ट होता है H से, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी। ये क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इसी पार्ट में आते हैं, यानी WH फैमिली क्वेश्चंस में ही आते हैं। तो याद रखना आपको कि हाउ वाले क्वेश्चंस भी इसी में हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि इंटेरोगेटिव में नेगेटिव भी होते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे वाई डोंट यू गो टू योर स्कूल डेली, तुम अपने स्कूल डेली क्यों नहीं जाते हो। सो आई होप कि आपको ये दो टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव और कमांड्स। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किस काम आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप नाम से समझ रहे हो, कमांड्स देने के या फिर एडवाइस करने के काम आते हैं। जैसे ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर हम एडवाइस करते हुए नज़र आ रहे हों, या कोई हमें एडवाइस कर रहा हो, या कोई किसी और को एडवाइस कर रहा हो, या कमांड दे रहा हो, और साथ के साथ इनके एंड में भी फुल स्टॉप आता है। तो आपको कंफ्यूज ना करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा आपको वर्ब से ही स्टार्ट हुए मिलेंगे, मतलब वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं ये। और इतना ही नहीं, ये शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं मगर इनका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। जैसे डोंट गो किससे स्टार्ट हो रहा है, डू होती है हमारी वर्ब, तो डोंट गो एक कमांड हुई ना, मत जाओ। ऐसे ही हमारा सेकंड एग्जांपल स्विच ऑन द लाइट, ये भी ऑर्डर है कि आप लाइट ऑन कर दो। लेंड मी योर बुक प्लीज़, अपनी बुक मुझे उधार दे दो प्लीज़, तो ये रिक्वेस्ट हो गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सिंपली हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देखने को मिलती हैं। अगर हम सरप्राइज्ड हैं, या हमें खुशी बहुत ज़्यादा है, या हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इस टाइप की फीलिंग्स को जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, तो हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कितना खूबसूरत फूल है ये। ओह योर हेयर, अलास वी लॉस्ट द मैच। मीन सेकेंड सेंटेंस पे कहा ओह तुम यहाँ हो, अलास वी लॉस्ट आवर मैच, अलास हम मैच हार गए। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपसे कहा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोनस पॉइंट है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ बुक्स में ऑप्टेटिव का नाम दिया होता है और किसी में नहीं दिया होता है, इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसके अंदर हम कर्स करते हैं या विश करते हैं। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग दुआ करते हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो एग्जाम्पल के तौर पे मे ही लिव लॉन्ग, या फिर आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो ये सारी विशेस जो होती हैं क्या होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आती है। कंफ्यूज नहीं होना, एक्सक्लेमेटरी भी एक्सक्लेमेशन साइन से ख़त्म होता है और ऑप्टेटिव भी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पर्पस देखना है कि सेंटेंसेस का पर्पस क्या है, वो हैरान होने वाला है या फिर किसी को दुआ देने वाला है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारे क्वेरी टाइम में इजीली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट हाँ, बार बार होमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि होमवर्क मैं आपको ग्रुप पर ही सेंड करने वाली हूँ। ग्रुप पे ही मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी, तो वो आपको कल तक सॉल्व करनी है। नहीं, कल तक तो नहीं, कल तक ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, तो आपको सॉल्व करनी है आज शाम 6 बजे तक। 6 बजे तक आप मुझे अपनी सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे नंबर पर। तो बी रेडी फॉर योर होमवर्क। गुड बाय, सी यू सून।